So let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, museums serve as a quick referral system in taxonomic studies. Statement 2, isolated metabolic reactions in vitro are neither living things नॉट डिफाइंड एज लिविंग रिएक्शंस. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि म्यूजियम्स क्विक रेफरल सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज में. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इन द इन वाइट्रो कंडीशंस वो ना तो लिविंग थिंग्स हैं एंड ना ही हम उन्हें लिविंग रिएक्शंस कंसिडर करते हैं. तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज taxonomic aids and characters of living beings. अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक एड्स की, तो टैक्सोनॉमिक एड्स हमारी हेल्प करते हैं इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और एग्जांपल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स क्या हो सकते हैं? दीज आर म्यूजियम्स की, हर्बेरियम एक्सेट्रा. और लिविंग बींग्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दीज आर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूजियम की, तो म्यूजियम क्या है? म्यूजियम है हमारा वो टैक्सोनॉमिक एड जिसमें हमें क्या मिल सकता है? इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. अब म्यूजियम में ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है ईदर एज ड्राई स्पेसिमेंट्स या फिर इन्हें प्रिजर्व किया जाता है इन जार्स जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं. अब म्यूजियम में जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स होते हैं, इन लार्ज एनिमल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? बाय स्टफिंग. एंड कुछ लार्ज एनिमल्स के स्केलेटन्स भी प्रेजेंट होते हैं. जो इंसेक्ट्स होते हैं, इन इंसेक्ट्स को किल एंड पिन करके स्टोर किया जाता है इन द बॉक्सेस. अब अगर हम बात करें एक क्विक रेफरल सिस्टम की, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज का क्विक रेफरल सिस्टम क्या है? द क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज इज अ हर्बेरियम. हर्बेरियम को हम बोलते हैं एक स्टोर हाउस या फिर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स. एंड हर्बेरियम में हम क्या करते हैं? ड्राई प्लांट स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व करके रखते हैं ऑन शीट्स. तो हर्बेरियम है हमारा क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज. एंड अगर हम बात करें हमारी सेकंड स्टेटमेंट की, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किए जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द टेस्ट ट्यूब इन वाइट्रो कंडीशंस, तो वो ना तो लिविंग थिंग है ना ही नॉन लिविंग थिंग है. इट इज नीदर लिविंग थिंग नॉर नॉन लिविंग. लेकिन अगर इस रिएक्शन की बात करें, तो ये जो इन वाइट्रो कंडीशंस में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कैसा है? इट इज अ लिविंग रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन. अब अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है, बिकॉज क्विक रेफरल सिस्टम होते हैं हर्बेरियम और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शंस कंसिडर करते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे रॉन्ग. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.